2.2 के प्रश्न को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने शून्यक पढ़ा था। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक क्या होता है, बहुपद में शून्यक का क्या अहम भूमिका होता है, ये हम जानने की कोशिश किए थे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अगर कोई शून्यक दिया है तो किसी बहुपद को संतुष्ट करता है कि नहीं, और दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे कि नहीं। बहुपद का तात्पर्य हो गया पोलिनोमियल, वो दिए गए पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। है कि जो निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात करिए। मतलब देखो यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2, तो यही क्या है, शून्यक है। जीरोज कह सकते हैं, जीरोज नहीं कहना है, जीरोज या शून्यक कहना है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो दी गई है वो शून्यक है। अब ये हमको पता करना है कि इन शून्यक को, मतलब इस नंबर को जब हम इसमें पुट करेंगे इस बहुपद में, तो उनका रिजल्ट क्या हमको मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट ज्ञात करना है। अब हम इनको इसमें पुट करते हैं, बारी बारी से पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन, जैसा हमारा बहुपद है px की वैल्यू दी गई है 5x - 4x² + 3, तो सबसे पहले हम 1 वाले कॉल करेंगे। x की वैल्यू क्या दिया है, 0, तो हम इसी में रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखने वाले हैं, तो यहाँ रखेंगे 0। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0, यानी जहाँ पर x है वहाँ रख दिए हमने 0। तो यहाँ पर देखो 5 और यहाँ भी रख दिए 0, -4 0 का स्क्वायर + 3। अब देखो जब यहाँ पर कोष्टक में 0 रख दिए तो इसका ये मतलब है कि ये इनसे क्या करी, गुणा करेगा। गुणा करेगा तो क्या हो गया, 0। तो -4 इनकर पहले वर्ग हुई 55, तब इनसे गुणा हुई +3। तो देखो ये 0 हो गए और ये भी 0 हो गए गुणा करके, तो बच गया 3। इसका ये मतलब हो गया, जब हम पोलिनोमियल में मतलब x की वैल्यू 0 पुट किए हैं तो इनका मान क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसी तरीक़ा से दूसरे को जब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, x के मान जब -1 रखेंगे तो क्या मिलता है, तो px की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो px है 5x - 4x² + 3, तो हमको इसमें रखना है p -1, x के स्थान पर हमको क्या लिखना है, -1, तो -1, तो हम इसमें भी रखेंगे 5 गुणे -1 -4 गुणे -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x² है, और प्लस में 3, तो -5 हो जाएगा, एक गुणा करेंगे तो, और -4 गुणे -1 का वर्ग +1 और +3, तो देखो -5 -4 +3, तो 5 4 9 और +3, जब इसमें हम जमा करेंगे तो -6 बच गया, यानी -1 रखे थे तो इसका मान क्या मिल गया, -6 प्राप्त हो जा रहे हैं। तीसरे कंडीशन में है बाबू x की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 2 पर, तो हम इसी को px में रखेंगे, हमारा जो पोलिनोमियल है 5x - 4x² + 3, तो हम इसमें 2 रखने वाले हैं, x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जा रहा है 5 × 2 और -4, यहाँ 2 का स्क्वायर + 3, तो देखो 5 दूआई 10 -4 गुणे 2 का वर्ग 4 + 3, तो 10 और 4 से हुए 16 और +3, तो 10 3 13 हो गया। प्लस वाले को पहले हम जोड़ लेंगे और उसके बाद माइनस वाले को लिखे थे, 13 में 16 घटाएंगे तो -3 बच गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं P2 पर, यानी 2 पर मान -3 प्राप्त होता है। इस तरीके से जो पहले प्रश्न में पूछे गए थे, कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स इक्वल टू दिया 5x - 4x² + 3, तो इस तरीक़ा से उनके मान हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बाबू कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 के मान ज्ञात करिए, यानी एक ही प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक में बारी बारी से हम P0 P4 P1 और P2 के मान निकालेंगे। एक प्रश्न के लिए 3 सवाल, एक प्रश्न के लिए 3 सवाल। ठीक है, जैसे देखिए
जैसे यहाँ पर देखो बाबू, हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो यहाँ से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पहला है पी वाई इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो प्रश्न कहा है कि पहले P0 का मान निकालिए। तो आप क्या करिए, P0, अब देखो कॉपी करो P के बाद Y, तो हमारे पास आ गया P0। तो जहाँ Y है वही जगह हो गई ना हो 0, तो 0 रख दिए। तो जब हम 0 का स्क्वायर, यहाँ भी 0 प्लस 1, तब P0 का मान क्या मिल गया, या 0 हटा दो 1 बचेगा, ये आंसर होगा। यानी आपको P0 दिखाना होगा, ठीक है। आप यहाँ ये नहीं कि P से 0 गुणा करके 0 हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। यानी ऐसे लिखेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप जो जिसके भी पदों में, यानी जो आपका वेरिएबल नंबर था, तो यहाँ वेरिएबल नंबर y ना है, तो y की वैल्यू हम क्या रखना शुरू किए थे, तो यह बता रहा है कि y की वैल्यू हम 0 रखना शुरू किए थे। तो 0 पर ये मान हमको मिला है। आप यहाँ भी 0 कर देते हो, चाहे यहाँ पर y ही रहने देते हो, तो ये स्पष्ट नहीं होगा कि उसका मान क्या रख के प्रश्न को सॉल्व किए थे। तो आपको ये दिखाना होगा कि हम y या z या जो कुछ भी है उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं। पुनः ये बताइए, वहाँ पर P लिखा है, P के बगल में 0 लिखा है, मतलब P के जगह पर नहीं लिखना था। नहीं, यहाँ पर ये जीरोज है, शून्यक है। यानी यहाँ पर जैसे कि मान लो पहले ही सवाल को अभी पुनः लगाना है। पुनः देखो, जैसे पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, ये पोलिनोमियल है हमारा। तो पोलिनोमियल की पूछा जाएगा कि इसमें वेरिएबल नंबर है क्या, मतलब चर राशि बताइए। तो देखो इसमें चर राशि y है ना, और एक चर में ये बहुपद है, मतलब एक वेरिएबल नंबर दिए गए हैं। अगर यहाँ ये y है और यहीं पर x भी दिया होता है तो दो चर में बहुपद हो जाता है। लेकिन आपका प्रश्न एक चर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर y ये बता रहा है कि हमारे जो बहुपद है, बहुपद में y आया हुआ है। तो y के मान है क्या, हम क्या रखेंगे y के स्थान पर, तो इसका कुछ मान मिलेगा। तो y के वैल्यू कह रहा है कि 0 रखिएगा, तब उस पोलिनोमियल यानी बहुपद के मान कुछ प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पर p और 0 रख रहे हैं। अभी देखो 1 भी रखने को कहा है ना, 2 भी तो रखने को कहा है। तो हमने 0 तो रख के सॉल्व कर लिया, अब हम क्या रखने वाले हैं, 1 रख के सॉल्व करेंगे। y के स्थान पर 1 रख के सॉल्व करेंगे। यानी y के स्थान पर जो कुछ भी रखने से अगर ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा तब तो कहना उसका शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर 0 नहीं हुआ है, तो हम y के स्थान पर 0 तो रखें, लेकिन वो इसका हल नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है। तो देखो अब 1 रख के देखते हैं बाबू। तो जहाँ y है वहाँ 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ भी y की जगह पर 1 लिखेंगे और ये प्लस 1 है, ये है। तो P1 पर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, सब लोग तो 1 में 1 है, हाँ सर 1 आंसर है। तो इनसे ही कट गई ने, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये दोनों मिलने में सब तो ख़त्म, ब्लास्ट कर दिया। तो एगो बच गया। तो एगो कह रहा है कि ठीक भैल हम नहीं मिलनी, हमारे और नहीं थकल सब, ये प्राप्त हो गया। अब इसी पहले में ही बाबू, अब पी वाई यानी तीसरा कंडीशन के लिए पहले ही सवाल पी वाई की वैल्यू दी गई है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है ना प्रश्न। अब हमको P2 रखना है, अभी हम पहले ही को सॉल्व कर रहे हैं। रुकिए, तो यहाँ पर हम 2 रख दिए, क्योंकि 2 रखा गया तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 और प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। तो पॉजिटिव को जोड़ लीजिए, 4 और 1 को जोड़ लेंगे तो 5। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे तीसरे प्रश्न के साथ। तीसरे प्रश्न कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान जो हैं वो बहुपद के शून्यक हैं,
ठीक है। तो कैसे हम जांच करेंगे, आइए पहले प्रश्न में हम लोग देखते हैं बाबू। जैसे पहला प्रश्न दिया है बहुपद px इक्वल टू 3x प्लस 1, यह तो प्रश्न हो गया। और इसके आगे दिया है, यह दिख रहा है ना, तो दिया है px की वैल्यू 3x प्लस 1। तो यहाँ जो मान दिया है लिखेंगे x बराबर -1/3 px में रखने पर हम रखेंगे, यानी px में रखेंगे, जो हमारा बहुपद है उसमें रखेंगे। तो जैसे p और x जो है ना, तो x के स्थान पर -1/3, यहाँ पर 3 गुणे x के स्थान पर -1/3 हो गया, प्लस 1 है तो 1, और देखो बट्टे में 3 है तो इस 3 से 3 निगलेक्ट हो जाएंगे, तो बच गया -1 और a + 1। तो -1 + 1 0 हो गया, तो 0 हो गया, यानी -1/3। जब x के स्थान पर जब हमने -1/3 पुट किया तो इसका रिजल्ट हमको 0 मिल गया। तो इसका यह तात्पर्य हो गया कि x बराबर, अतः लिखेंगे, अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। यानी दिस इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। यानी जो दिया गया है x इक्वल टू -1/3, यानी x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ऐसे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे प्रश्न में देखो, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न px की वैल्यू दी गई है बाबू 5x माइनस पाई, और x का मान रखना है 4/5 रखने पर, कह देंगे रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन, और इक्वेशन नहीं बोलेंगे, लिख देंगे इन पोलिनोमियल इतना, ठीक है। तो x के स्थान पर लिखेंगे 4/5 इक्वल टू 5 इंटू, अब देखो x है ना, तो x के स्थान पर 4/5 माइनस 5, तो देखो इनसे तो निगलेक्ट हो गए, बट यहाँ पर 4 - 5 रह जाएंगे, यानी ये तो 0 नहीं हुआ। जब हम x के स्थान पर 4/5 पुट किए तो रिजल्ट मिला 4 - 5, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ पर पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, पाई का मान से कोई मतलब नहीं है, आप मान न रखिए, मान रखते भी है तभी वो 0 नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद तीसरे प्रश्न में देखो, तीसरा प्रश्न है px जो है x² -1 है ना, तो यहाँ पर 2 बार नंबर दिया है, बारी बारी से हम पुट करेंगे। चौथे, पांचवें और छठवें प्रश्न को हमने बोर्ड पर नोट कर लिया, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, वही काम जो अभी कर रहे थे। तो इसमें बाबू सबसे पहले हम
x बराबर -1 रखेंगे। यहाँ पर 2 बार मान रखने को दिया है, ठीक है। तो -1 रखने पर, पहले -1 रखने पर, तो पी x बराबर है x + 1 और x + 1 और x - 2 है ना, तो p -1 रख रहे हैं, x के स्थान पर -1 रख रहे हैं। तो यहाँ -1 + 1 और यहाँ -1 - 2, तो देखो -1 + 1 ये 0 हो गया, लेकिन है तो जुट के -3 हो गए, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट ना है, तो ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो p - 1 का मान 0 हो गया। माइनस यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जीरो जो होता है जीरो वो कभी नकारात्मक नहीं होता, नेगेटिव मान नहीं होते हैं इनका, जीरो नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब दूसरा मान x बराबर 2 रखने पर, इसी में x के स्थान पर हम 2 रखेंगे, क्योंकि 2 मान न दिया था। तो देखो p 2 रख दिए, x के स्थान पर हमने 2 रख दिया, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 1, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ 2 ना है तो 2, तो P2 पर देखो है तो 3 हो गई ने, 2 1 3, लेकिन यह तो 0 हो गया, तो इसका भी मान क्या मिल गया 0, मतलब 3 सुनाई सुनना। यानी जब हम -1 लिखे तब भी 0 और +2 लिखे तब भी 0, यानी आप कह सकते हो x बराबर -1 और 2 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। जब 0 आ गया तो शून्यक है, और 0 नहीं आया होता तो शून्यक नहीं होता। क्या बोल रही, तो लिख दो x = -1 and 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। यानी ये तो लिखवे किए हैं हमने, इनके स्थान पर आप लिखेंगे कि इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। गुड। दूसरे प्रश्न के पास यहाँ पर देखो बाबू, जैसे px है हमारा x², px = x², तो हमको मान लिखना है x बराबर 0 रखने पर, अरे तो एक गो है ये है, ठीक है, तो यहाँ हो गई ने 0, x के स्थान पर हमने 0 रख दिया, तो इनका भी स्थान पर तो 0 रख के स्क्वायर कर दिए, तो खुद ही 0 हो गया, रिजल्ट क्या मिल गए ने 0। तो आप कहेंगे तो x बराबर 0 शून्यक है, किसका है, बहुपद का, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, इनका हल करते हैं। तो px की वैल्यू है lx + m, और इसमें लिखना है x बराबर -m बट्टे में l रखने पर। तो आओ बाबू रख के दिखाते हैं, -m बट्टे में l, और इधर lx है ना, x के स्थान पर -m बट्टे में l हो गया, और +m है तो प्लस, तो देखो l से l बच गए -m और +m, तो आपका सोल्यूशन तो 0 हो गया, मतलब प्लस माइनस भी 0 हो गए। तो आप कहेंगे अतः x बराबर -m बट्टे में l शून्यक है, शून्यक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो छठवें प्रश्न, चलो यहीं पर सातवें प्रश्न को नोट करते हैं। सातवें प्रश्न में देखेंगे, सातवें में बाबू कह रहा है कि यदि px की वैल्यू 3x² - 1 है और x के मान आपको एक बार -1 बट्टे काड़ी में 3 लिखना है और एक बार 2 बट्टे काड़ी में 3 लिखना है, ठीक है। इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे बारी बारी से। तो देखो, तो हम पहले px में px 3x² - 1 है ना, तो हम देखो x के स्थान पर पहले आगे वाला नंबर लिखते हैं, -1 बट्टे में काड़ी 3, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट में ऐसे लिख दिए, इनका वर्ग हो गया, और -1, तो 3 गुणे -1 का वर्ग +1,
माइनस यहाँ पर काड़ी में 3 है तो काड़ी 3 का वर्ग 3, केवल काड़ी को हटा देंगे और -1। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, ये +1 और ये -1 क्या हो गया 0। यानी जब हम -1 बट्टे काड़ी 3 रखे हैं x की वैल्यू तो उसका मान क्या मिल गया हमको 0। एक बार हम p x के स्थान पर बाबू 2 बट्टे काड़ी में 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 गुणे 2 बट्टे में काड़ी 3, इनका हम क्या करेंगे वर्ग -1, ऐसे हो गया। देखो तो 2 के वर्ग 3 गुणे 2 के वर्ग 4, काड़ी 3 के वर्ग 3 -1, इनसे तो ये कट गए, लेकिन 4 -1 बचा ना, यहाँ 3 बच गया तो यह शून्यक नहीं होगा। आप लिखेंगे x बराबर -1 बट्टे काड़ी में 3 शून्यक है, लेकिन x बराबर 2 बट्टे में काड़ी 3 शून्यक नहीं है, ठीक है। यानी जब हम -1 बट्टे काड़ी 3 लिखे तो 0 आया है और प्लस में 2 बट्टे काड़ी 3 लिखे हैं तो 3 मिल गया, तो यह शून्यक नहीं है और जिस पर 0 आ गया वो तो शून्यक है। इस तरीक़ा से एक और दिया है, जिसका सलूशन आप खुद निकालेंगे। 8वां दिया है, 8वां में देख लेंगे, दिया है px बराबर 2x + 1 और x के स्थान पर 1/2 रखना है और पता करना है शून्यक है कि नहीं है, तो इसको आप खुद हल करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न के साथ देखेंगे हम अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है बाबू कि शून्यक निकालिए। अब शून्यक नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्रश्न हमने नोट किया है। पहले प्रश्न में दिया है px = x + 5, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो px है ना, px के स्थान पर 0 लिख देना है। मतलब है जो बराबर दिया इसको पहले लिख लो और बराबर करके 0 लिख दो, यानी px गायब, उनके जगह पर क्या हो गया 0। अब x का मान निकालना है तो x बराबर एक 0 को पक्षांतर कर दो तो -5 हो गया। ये आंसर हो गई, यही शून्यक हो गया, 0 कहेंगे, ठीक है। दूसरे प्रश्न के साथ दूसरा में कह रहा है कि px बराबर x - 5, तो हमने कहा ना कि भाई पहले लिख लेना है और बराबर 0 लिख देना है। तो यहाँ पर x बराबर +5, मानो इसको पक्षांतर करोगे माइनस है तो प्लस हो जा रहा है, तो इस तरीक़ा से यही हो गई ने। तीसरे में देखो px की वैल्यू 2x + 5, तो हम 2x + 5 पहले लिखेंगे बराबर 0, तो 2x बराबर -5, इसको पक्षांतर करेंगे तो -5, आई x के मान आई 2 अजय इनमें भाग देवे, तो यहाँ पर इसका मान मिल गया, ठीक है। उसके बाद चौथे प्रश्न के साथ, चौथे में कह रहा है कि px बराबर 3x - 2, तो आ जाओ भाई इनको भी हल करते हैं। जैसे 3x - 2 बराबर लिखेंगे 0, तो 3x बराबर +2 है, इन्हें दिए तो प्लस, तो x के मान हो गए ना 2 बट्टे में, यह मिल गया आपका। उसके बाद पांचवें प्रश्न के साथ, पांचवा प्रश्न यहाँ देखो बाबू, दिया है px बराबर 3x, px बराबर 3x केवल, ठीक है। तो हम इनको पहले लिखेंगे 3x बराबर 0, तो x बराबर 0 बट्टे में 3, अब 3 भाग देने जाएगा तो a हो गई ना 0, यानी x के मान 0, ए शून्यक हो गया, एक सोल्यूशन हो जाएगा आपका। छठवें प्रश्न के साथ, छठवां देखो यहाँ लिखा है px बराबर ax, जैसे 3x रन भाई जाए ax आ गया, तो ax के मान लिखेंगे, तो x बराबर 0 बट्टे में a, अब a 0 में भाग दिया तो 0, तो यहाँ भी मिल गया हमको। अब देखो मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए,
अगर जीरो यहाँ पर हो जाता है, ये जीरो रहता तो 0/0 यानी इन्फिनिटी हो जाते, तो इसलिए वो कहा है कि ये जीरो नहीं होगा। थोड़ा सा आ जाओ, इनको यहीं पर हल कर देते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो देखो इनकी वैल्यू मतलब इनको उठाकर पहले लिखेंगे इनके स्थान पर, तो CX बराबर -D, अगर अंक रहता तो भी तो माइनस में पक्षांतर करते हैं, तो X बराबर -D बट्टे में C केवल नीचे, ये आपका हो गया। इस तरीके से सभी प्रश्न सॉल्व हो गए। तो बहुत आसान है, लेकिन कब, जब आप समझ गए तब। इसी के साथ ये प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने मित्रों से शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।